बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड डेस्टिनी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर बीफ की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो रेसिपी अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के ऑनियंस लिए हैं। बहुत ही बारीक हमने इनकी कटिंग नहीं की, नॉर्मल साइज़ रखा है क्योंकि इनको स्टीम लगवा देनी है। लहसुन है मेरे पास, अगर हम इसको पेस्ट बनाएं तो तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा, इतना मैंने लिया है। इसके बाद 1 kg मेरे पास बीफ है, इसको भी प्रेशर के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर कश्मीरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 लीटर इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको स्टीम लगवा देंगे 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, मसाला भी बिल्कुल इसका तैयार हो चुका है, पानी भी इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल डन है। तो चलें जी, एक कढ़ाई ले लेते हैं। इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल देंगे, बारीक कटी हुई जिंजर डाल देंगे, बारीक कटी हुई टमाटर 1 अदद, 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई, साबुत टमाटर 1 और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने रखी हैं, ये हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसके बाद हम इसके अंदर तैयार किया हुआ बीफ डाल देंगे। मसाला भी इसके अंदर डन था तकरीबन सारा। अब हमने इसको कुक करना है बहुत अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। मिक्स कर लेंगे इसको मसाले के अंदर। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 या उससे 5 मिनट तक भी हम इसको कुक कर सकते हैं। तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए। फ्लेम इस टाइम पे आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी। इसके बाद हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। मटर मैंने पहले से बॉईल कर लिए हैं। 1 kg बीफ के लिए मैंने 1/2 kg मटर लिए हैं निकले हुए। ये निकालने के बाद इनका वेट जो है वो 1/2 kg था। आप बराबर भी दोनों चीज़ों की क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर 1 kg बीफ है तो 1 kg ही मटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर साबुत मसाला रखेंगे, टमाटर और मिर्चें वगैरह। अभी से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप तक। इससे कम भी डाल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे। माशाल्लाह से हमारा मटर बीफ बिल्कुल डन हो चुका है। तो व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।